एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पर। और लेटेस्ट अपडेट मैं लेकर आई हूँ सेफेस्ट बैंक ऑफ इंडिया को लेकर। तो आरबीआई ने खुद किया है दावा कि कौन सा बैंक ग्राहकों के लिए सुरक्षित है और जिसमें आपके पैसे कभी नहीं डूबेंगे। तो ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। नहीं डूबेंगे पैसे, आरबीआई ने खुद किया है दावा। आरबीआई न्यू अपडेट्स। आज के समय में हर व्यक्ति बैंक अकाउंट में खुद के पैसे को जमा करता है। बैंक डिपॉजिट्स रूल में पैसा जमा करने के दौरान अक्सर लोगों के मन में ये खतरा रहता है कहीं उनकी जमा की गई राशि डूब न जाए। आज हम आपको ऐसे 3 बैंकों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पे आपके पैसे बिल्कुल सुरक्षित है और ये बैंक कभी नहीं डूबेगा। बैंक ऑफ इंडिया हाल ही में आरबीआई ने दी सब यानी देश के सबसे सिक्योर बैंक की लिस्ट को जारी किया है। इस लिस्ट में बताया गया है कि किन बैंकों में पैसा जमा करना सबसे सेफ है। अगर आप इन बैंकों में पैसा जमा कैश डिपॉजिट रूल इन बैंक करते हैं तो यह आपका पैसा सबसे ज़्यादा सेफ और सुरक्षित है। इसके साथ ही इन्हें देश के सबसे सुरक्षित बैंकों भी कहा जाता है। ये ऐसे बैंक होते हैं जो देश के आर्थिक सिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जानिए क्या होता है डी सब्स बैंक। डी सब्स बैंक की श्रेणी में देश के उन बैंकों आरबीआई अपडेट को रखा जाता है जिनमें ग्राहकों का पैसा पूरी तरह से सुरक्षित होता है। इन बैंकों में डूबने का खतरा ना के बराबर होता है। वहीं अगर किसी परिस्थिति में ये बैंक डूब भी जाते हैं तो भारत सरकार के द्वारा बैंकों बेस्ट बैंक ऑफ इंडिया को बचाने की कोशिश की जाती है। इन बैंकों में माना है सबसे सेफ। हाल ही में रिपोर्ट जारी करते हुए आरबीआई अपडेट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को देश के सबसे सेफ बैंक माना है। इन बैंकों में अगर आपके पैसे का निवेश करते हैं तो आपका पूरा पैसा सुरक्षित है और सिक्योर है, क्योंकि ये बैंक भारत की इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं। आरबीआई ने जारी की डी सब्स बैंकों की सूची। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में डी सब्स बैंकों की सूची को जारी किया है। घरेलू लिस्ट के लिए इन बैंकों को सबसे अहम बताया गया है। इन बैंकों की एफडी एडिशनल कॉम इवेंट टायर 1 CET1 को मेंटेन करने रखते हैं। CET1 वह पूंजी होती है जिसके ज़रिए जोखिमों पर काफ़ी आसानी से प्रबंध लाया जा सके। 2014 में लागू हुआ था कॉन्सेप्ट। भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार घरेलू सिस्टम डी सब्स बैंक न्यू लिस्ट के लिए बैंकों की सूची को तैयार करने के लिए डी सब्स बैंक की अवधारणा को पेश किया। आरबीआई ने डी सब्स बैंक की अवधारणा को आज से 10 साल पहले 2014 में पेश किया था। 2015 में भारतीय स्टेट बैंक इंडिया सेफेस्ट बैंक और फिर अगले साल 2016 में आईसीआईसीआई बैंक। आरबीआई ने इस बार भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई को बकेट 4 CET1 की लिस्ट में रखा है। इसके हिसाब से 0.80% ज़्यादा CET1 को मेंटेन करता है। वहीं एचडीएफसी बैंक को लिस्ट में 2 में शामिल किया गया है। इसमें 0.40% की हाई CTI को मेंटेन करने का मतलब है। आईसीआईसीआई बैंक ने लिस्ट में 1 शामिल है क्योंकि उसने 0.20% मेंटेन रखा है।